देखिए, हम लोग जैसे आपको बताया कि सीवान में करीब करीब 2015 से विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना काल हो या काफ़ी ठंड हो, उसमें हमने हमेशा मदद की है। सीवान के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न एनजीओ के साथ, ट्रस्ट के साथ, तो बहुत दिन से हम लोग बैनर विदाउट बैनर काम कर रहे थे। तो एक दिमाग और दिल से आया कि एक सीवान अमेरिका मैत्री का फाउंडेशन हो, जिसमें अमेरिका से भी सीवान की हेल्प हो, और ऐसा नहीं सीवान भी अमेरिका को हेल्प करेगा। जैसा आप जानते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सांस्कृतिक रूप से बहुत सारे बिहारी यूएस में हैं, तो मैं चाहता हूं जैसे छठ हो तो यहाँ से कुछ लोग चले, कल्चर का आदान प्रदान हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका विल ओनली हेल्प, सीवान विल ऑल्सो हेल्प इन मेनी प्लेसेज। मैं आपको बताऊं कि जेंडर एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट, तो मैं चाहता हूं कि अमेरिका से भी जो सक्सेसफुल लोग हैं जो बिहार से गए हैं वहां सीवान आए और लोगों को बताएं कि रियली में जेंडर एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट क्या है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच एक संवाद हो और फाइनेंशियली हेल्प हो, कल्चरली हेल्प हो, और एक दूसरे से लोग करीब आए। इसी के लिए हमने सीवान अमेरिका मैत्री का संगठन किया। और देखिए आपके सामने आज हम लोग जो है जिससे बातचीत चल रही है। फ्यूचर में हम लोगों ने कुछ लोगों के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जैसे गणेश जी हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। तो हम लोग का जो पहला टारगेट होगा, कैसे हम लोग वीमेन को हेल्प करें, बिकॉज आपको पता है कि स्टिल वीमेन जो हैं दे डोंट हैव 50% शेयर। तो मैं चाहता हूं कि घर घर में, शहर शहर में, कस्बे कस्बे में एक जागरूकता लाई जाए, उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया जाए, पढ़ने के लिए भी हेल्प किया जाए। और मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कि सीवान के विभिन्न क्षेत्रों में जाके और खासकर महिला वर्ग को प्रेरित किया जाए। अगर उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉर्ट आउट किया जाए और उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाए। मेरा मानना है कि जब तक औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होगी वो कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। तो मैं चाहता हूं कि उनको रोजगार मिले, वो आगे आए, और तब जो है रियल सीवान या रियल इंडिया का निर्माण होगा। कुछ कमी सीवान में देखने को मिली, इसको पूरा किया जाए। वृद्धा आश्रम जो सीवान में नहीं है, बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो अगर मिल जाए तो कहाँ रहेंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, मुझे इस मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वृद्धाश्रम होना चाहिए जिसमें मान लें कि वृद्धाश्रम ऐसे ना समझे कि टूटा हुआ है, किसी का रहने वाला नहीं है, इसको ना समझे। इसको हमारे यहाँ यूएस में नर्सिंग होम बोलते हैं। हो सकता है कि किसी के माँ बाप हो, उनका लड़का बाहर हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, उनको कुछ लोगों की ज़रूरत हो तो नर्सिंग होम में मिल जाता है। तो अगर ऐसी हालात हो तो हम लोग सर्वे करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, और वृद्धा आश्रम में जो भी हमारे सहयोगी लोग हैं वो आगे आएँ और हम लोग भी मजबूती से उसमें सहयोग करेंगे। और ऐसा है तो विल हेल्प एंड विल मेक इट हैपन। क्या कहना चाहेंगे सीवान वासियों से? खासकर सीवान वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले बताया कि हेल्प किसी भी रूप में हो सकता है। ये ना समझें कि आप मल्टी मिलियनर हो जाएंगे तभी हेल्प करेंगे। आप एक दातून से लेकर कैंसर हॉस्पिटल बनाने तक हेल्प कर सकते हैं। आप आगे आएं, लोगों को हेल्प करें और लोगों का रेस्पेक्ट करें, पूजा नहीं, रेस्पेक्ट करें, और सीवान और समाज को आगे बढ़ाएं और आपसी भाईचारा बनाकर आगे बढ़े। यही मेरा संदेश है और इसी के लिए मैंने सैम का फाउंडेशन किया है जो आज आपके सामने है। कब से इसका काम कर रहे हैं इस फाउंडेशन? देखिए, आप लोग तो सीवान की मीडिया तो साक्षी है, आप सब जानते हैं कि मैं 2015 से लगातार काम कर रहा हूं, ऑन एंड ऑफ। हो सकता है कि मीडिया में ये बात नहीं हो, मैंने ये बताया है कि आप काम पे फोकस करें। जब आप रियल काम करेंगे तो पता चलना ये एकदम असंभावी है, हो ही जाएगा। बट कोरोना काल से हम लोग जो है कि काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी तत्पर हैं। जैसे आपने बताया कि कोरोना काल में एवरीडे 2000 फूड पैकेट हम लोग बांटते थे और ये चला करीब 40 दिन। इट वॉज नॉट ईजी बट वी मेड इट हैपन। फेज 2 में जैसे मैंने बताया कोरोना किट 10,000 बांटा गया। अभी भी आप जाएंगे देखेंगे हमारे ऑफिस में तो 2000 मेडिसिन किट वैसे ही पड़ा हुआ है। तो समय समय में जैसे होगा हम लोग आगे आएंगे, हेल्प करेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मुझे कोई आशा नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए। जब आप देते हैं तो जैसे मैंने बताया कि एक अजीब सी खुशबू और एनर्जी आती है, वही मेरा जो है इंस्पिरेशन है। एंड आई मीन इट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग। ये मेरा अपने का एक सेंस ऑफ कन्विक्शन है और तभी से मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं, मेरी फैमिली बोलती है दैट व्हाई यू आर टू मच वरीड अबाउट सीवान।
मैंने बोला कि मुझे एक मौका मिला है, लेट मी हेल्प एज मच एज आई कैन। तो इसी सिलसिले में मैं आप सभी हमसे परिचित हैं, मैं जब भी आता हूं कुछ ना कुछ करता हूं और इसको मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाता हूं और मुझे विश्वास है दैट वी विल डू समथिंग कॉन्क्रीट इन सिवान। ये संगठन सिर्फ सिवान के लिए काम कर रहा है कि और भी जिला के लिए भी काम कर रहा है? नहीं, सिवान में हम काम कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये मेरा शहर है, ये मेरा अपना घर है, यहाँ मेरे भाई पटीदार हैं, तो ऑब्वियसली ये मेरी प्रायोरिटी है। जैसे मैंने बताया कि मैंने प्रीमियम ऑटोमेटिक सिवान में ही खोला, मैं चाहता तो नोएडा और पटना गुड़गांव में भी खोल सकता था, लेकिन प्राथमिकता सिवान है। सिवान अमेरिका मैत्री या पूरे हिंदुस्तान में काम करेगी, बट जस्ट टू बी ऑनेस्ट ऑन सेफर साइड फोकस मेरा सिवान है, देन विल मूव टू अदर प्लेस। कर सकते हैं किसके साथ भी, जैसे इन्होंने कहा कि एसडीओ साहब से इन्होंने कांटेक्ट किया, बहुत इनको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला, दैट इज बेटर। और आगे भी क्योंकि लोग बोलने वाले भी हैं, तो मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि आपकी जो ये सोच है, यहाँ पे फले फूले और जो पौधा आपने लगाया है उसकी खुशबू वो बड़ा विशाल पेड़ बने, उसकी खुशबू पूरे विश्व में फैले और इस सिवान की मिट्टी की खुशबू सारे विश्व में फैले, ये हमारी शुभकामना है, हमारा प्रयास। सिवान की मीडिया को मैं विशेष बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने हमेशा सहयोग किया है। देखिए, अगर मंशा साफ हो, ये समाज है अप एंड डाउन, ये होगा ही। चांद को भी, चांद में भी दाग है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दूध के धुले हुए हैं, लेकिन जब भी जरूरी हुई है, जिसकी भी जरूरत है, सब लोग हमको सहयोग किया है, सारे लोग सहयोग किए हैं। इसी बदौलत हम लोगों ने एक मेडिसिन किट तैयार किया, हम लोग क्विंटल से मेडिसिन मंगाए और हमें मेडिसिन सिवान में ही होलसेल रेट पे मिला और हम लोगों ने किट बनाया। डॉक्टर रोहित थे, आकाश जी ने मिलवाया और सारे लोग हैं, अब नाम लेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने अग्रवाल पेट्रोल पंप अपना सेंटर बनाया। मैं अमेरिका में था, मैं वहां रात को जगता था, क्योंकि आपको पता है कि दिन रात का चक्कर है। मैं रात को वहां जगता था, यहाँ दिन में जो है कि कोऑर्डिनेट करता था और सिवान के विभिन्न प्रखंडों में, क्योंकि बिना फोन किए हुए, बिना गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब में, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, इट वाज इलीगल टू गिव मेडिसिन।